क्या आप जानते हैं कि भारत में पॉक्सो के तहत दर्ज होने वाले 96% से ज्यादा मामलों में आरोपी बच्चे का कोई जान पहचान वाला होता है, यानी अजनबी नहीं बल्कि कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिन बच्चों के साथ ये घटनाएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या 16 से 18 साल की लड़कियों की है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही डेटा है? क्या पॉक्सो एक्ट कामयाब रहा? क्या कोर्ट में केसेस का क्या हाल है? और आखिर इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? तो आखिर सच क्या है, आज हम डेटा और फैक्ट्स के साथ इस पूरे इशू को समझेंगे। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में बनाया गया था। इसका मकसद बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाना और उन्हें न्याय दिलाना है। लेकिन 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या हालात बदले हैं? क्या कानून काम कर रहा है? आज हम एनसीआरबी की रिपोर्ट, कोर्ट के डेटा और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के आधार पर इस सिस्टम की असलियत जानेंगे। 2012 से पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामलों में आईपीसी की धाराएं लागू होती थी, लेकिन वो बच्चों के लिए स्पेशल नहीं थी। निर्भया केस के बाद देश में सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ सख्त कानून की मांग बढ़ी और 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। इसका मकसद था चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर के साथ टाइम बाउंड ट्रायल्स करना और स्पेशल कोर्ट्स बनाना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इस कानून की मुश्किलें भी सामने आने लगी। आइए पहले इसके नंबर पर नजर डालते हैं। साल 2016 में पॉक्सो के 36,000 मामले दर्ज हुए थे। ये आंकड़ा 2023 से बढ़कर 67,000 से ज्यादा हो गए। अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें तो ये आंकड़ा 67,809 है। ये संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या देश में बच्चों के साथ ज्यादा अब्यूज हो रहा है या जागरूकता बढ़ने से लोग रिपोर्ट करने लगे हैं? दोनों में कुछ सच्चाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी छलांग को सिर्फ जागरूकता से नहीं समझा जा सकता। तो कौन है इसका सबसे ज्यादा शिकार? अगर उम्र की बात करें तो 2024 में 16-18 साल के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी, यानी जो बच्चे किशोरावस्था में हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। लिंग की बात करें तो लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 2024 में पीड़ितों में 98% से ज्यादा लड़कियां थी और 16-18 साल के एज ग्रुप में तो 99% से ज्यादा पीड़ित लड़कियां ही हैं। लड़कों के मामले कम है, लेकिन उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ एक और फैक्ट है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले सबसे कम दर्ज होते हैं। लेकिन क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ अब्यूज होता ही नहीं है, या वो अपनी बात नहीं बता पाते? बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे अब्यूज को समझ ही नहीं पाते या बता नहीं पाते। अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाले आंकड़े की। एनसीआरबी के मुताबिक 96% मामलों में आरोपी पीड़ित को जानता था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 97.5% है, यानी अजनबी नहीं बल्कि परिवार के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या कोई जान पहचान वाला शख्स ही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ मामले में तो आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को ग्रूम किया, यानी उन पर भरोसा जताकर उन्हें फंसाया। आपने सुना होगा कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। पेंडिंग केस की बात करें तो 2025 के अंत तक पॉक्सो के 2.24 लाख से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ी, लेकिन पेंडेंसी भी बढ़ी। 2021 में जहां 1.8 लाख केस लंबित थे, वो 2025 में बढ़कर 2.5 लाख के करीब पहुंच गए। लेकिन एक और गंभीर समस्या है, जितनी तेजी से केस निपट रहे हैं उतनी ही तेजी से कन्विक्शन रेट गिर रही है। 2019 में जहां कन्विक्शन रेट 35% थी, वो 2023 में घटकर 29% रह गई। यानी सुनवाई तो तेज हो रही है, लेकिन आरोपी बरी हो रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों की स्थिति और खराब है। दिल्ली में पॉक्सो केस निपटने में औसतन 4.5 साल लग जाते हैं, त्रिपुरा में 4 साल से ज्यादा और गुजरात में 3.5 साल। झारखंड ने तो 2025 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम से ही बाहर निकलने का फैसला कर लिया, यानी वहां के बच्चों के लिए तो सिस्टम और धीमा हो गया। आइए आंकड़ों को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। 2014 में पॉक्सो के 8,000 मामले थे, वहीं 2024 में 67,000 मामले पहुंच गए। जितने केस रजिस्टर होते हैं उनमें से ज्यादा सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के होते हैं। 2024 में 64% मामले इन्हीं दो धाराओं में दर्ज किए गए हैं। यूपी में चार्जशीट रेट 70.5% है, जो नेशनल एवरेज 61.4% से कहीं बेहतर है। यानी इन्वेस्टिगेशन का काम तो हो रहा है, लेकिन सजा नहीं मिल पा रही। तो पॉक्सो एक्ट के 10 सालों में आखिर हुआ क्या? एक तरफ जागरूकता बढ़ी है, ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई की रफ्तार बढ़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ असली चुनौतियां वही की वही हैं। अपराधी कोई दूर का नहीं बल्कि अपना ही है, और सबसे बड़ी विडंबना है, सजा मिलना आसान नहीं है। कोर्ट में सालों लग जाते हैं और अगर सजा मिल भी जाए तो बहुत कम है। यही वो पॉइंट्स है जहां हमें सोचना चाहिए, क्या एक सख्त कानून काफी है या हमें समाज और सिस्टम दोनों में बदलाव लाना होगा। That's for today guys. Thank you for watching and subscribing Ground for daily updates.